रातों रात वनवास। भैया भरत को राज्याभिषेक और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन ये दोनों जो वर थे वो राजा दशरथ ने दिए थे माता कैकेयी को। कब दिए थे? जब देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ गए थे, उनके साथ माता कैकेयी भी गई थी। जब वहाँ पर 2 वर राजा दशरथ ने माता कैकेयी को दिए थे। मतलब ये कब दिए थे? जब राजा युद्ध करते करते एक बार मूर्छित हो गए थे। और मूर्छित हो गए थे, एक बार रथ का पहिया टूटा था, एक बार मतलब बहुत सारी 2-3 बार। तो वहाँ पे माता कैकेयी ने उनको बचाया था और वहाँ से निकाल के लाए थे युद्ध से। तो वहाँ पे राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर माता कैकेयी को 2 वरदान दिए कि आपकी इच्छा हो जब इन वरदानों को आप मांग लेना, मैं आपको ये दे दूँगा। लेकिन सब कुछ अयोध्या में सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भगवान की शिक्षा दीक्षा भगवान राम और उनके साथ तीनों भाई, जैसे लक्ष्मण जी, जो अपने भरत भैया है, शत्रुघ्न जी, चारों की शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद भगवान राम को मांगने विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र मांगने आए और उसके बाद उन्होंने अहिल्या, जो पत्थर की शिला थी, उनको अहिल्या बनाया। उसके बाद ताड़का का वध किया, उससे बहुत सारे ऋषि मुनियों की रक्षा करी। उसके बाद धनुष को तोड़ा, जो शिव धनुष था, और वहाँ से सीता स्वयंवर से वहाँ से सीता माता को हर के लाए थे। और उनके साथ ही उन्होंने तीनों भाइयों की शादी करा दी थी। तो सब की शादियाँ हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था अयोध्या में। लेकिन एक पल ऐसा आया जब वो अयोध्या के लिए एक इतिहास बन गया उस समय के लिए। क्योंकि वहाँ पे भगवान जो राम थे, उनका राज्याभिषेक होना था। ऋषि वशिष्ठ और श्री दशरथ जी ने ये तय कर लिया था कि भगवान राम को कल सुबह हमें राजा बनाना है, अयोध्या का है। लेकिन रातों रात ये खेल कैसे हो गया? किस तरह से 14 वर्ष का वनवास हो गया? ये एक देखा जाए तो इसमें ये है कि अगर भरत वहाँ होते, क्योंकि भरत उस समय उनके ननिहाल में थे, उनके ननिहाल उनको मामा जी को छोड़ने गए थे, ऐसा लिखा है। ऐसा मतलब जो रामानंद सागर की रामायण और पुराणों में भी लिखा है कि उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। तो अगर भरत जी अगर अयोध्या में होते तो क्या भगवान राम को वनवास नहीं होता? ये एक क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 2 वर थे, ये 2 वर तो माता कैकेयी कब से भूल चुकी थी और वो इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। लेकिन क्योंकि भगवान राम को भी वो भरत के जैसे ही अच्छे से प्रेम करती थी, उनको भी अपना बेटे से बढ़ के समझती थी। लेकिन ये 2 वर जो मांगे थे वो याद दिलाए उनको मंथरा ने, कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था उस रात बहुत कुछ, मतलब भगवान राम को दीपक जलाया गया, अयोध्या में सब कुछ किया गया। लेकिन मंथरा की जीव थी, उस पर माता सरस्वती बैठ गई थी। ऐसा कहते हैं कि जो भी बोल रही थी वो कैकेयी को इस तरह से घुमा दिया उन्होंने कि एक तरह से एकदम छल भ्रम, एकदम एक विष तरह से डाल दिया था कि बातों में एक तरह का विष आ गया था। और कौशल्या माता के प्रति जहर उन्होंने उगला था कि सौतन है, अगर उसका बेटा अगर राज्य पे अधिकार करेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। तो इस तरह से इतना विष घोल दिया, इतना मतलब उनको परेशान कर दिया कि परेशान होकर उनकी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। तो उसमें माता कैकेयी को ऐसा लगा कि अगर कोई मेरी हितैषी इस समय है तो वो सिर्फ मंथरा ही है। मंथरा ही जो मेरी दासी है, जो कैकेयी देश से आई है मेरे साथ, वही मेरे सब कुछ है। बाकी सब कोई मेरा हित नहीं सोचता, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो इसके बाद इसका स्टैंड लेके वहाँ पे फिर बाद में वो गोप भवन में गई और राजा दशरथ को इस तरह से मजबूर कर दिया कि भगवान राम की शपथ दिला के कि मैं जो भी मांगू 2 वर आपको देने होंगे। लेकिन राजा दशरथ को क्या मालूम था कि ये 2 वर इतने भयंकर मांगेगी कि मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन ये जो विधि का विधान है, ये कर्म की बेड़ियों पे भगवान खुद भी बंधे हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। अगर भरत होते उस समय अयोध्या में तो भी भगवान नहीं रुकते, क्योंकि भगवान को एक बार भी सिग्नल मिल जाता कि माता कैकेयी ये चाहती है और राजा दशरथ ये चाहते हैं या उनके चाहने से ऐसा हो रहा है, तो वो जाते ही, वो किसी के कहने से नहीं रुकते, क्योंकि ये विधि का विधान था, जो पहले होना था वो लिखा हुआ था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये इतना बड़ा स्टैंड हो गया रातों रात, ये किस तरह से हुआ? तो ये एक तरह से
विधि का विधान ही है, भगवान भी इसमें बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। थैंक यू वेरी मच।